कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुरु के गोचर के विषय में। गुरु 12 वर्ष के बाद अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहा है और कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस है। 4th हाउस को दिखाता है। 4th हाउस हमारा कंफर्ट है, लग्जरी है, वाहन है, सुख है, मकान है और माँ है, इन सभी को दर्शाता है। और गुरु जहाँ पर बैठता है और जहाँ पर उसकी दृष्टियाँ पड़ती हैं उन सभी के कारकत्व में वृद्धि करता है। तो यह गोचर बहुत ही खास होने जा रहा है। मेष से लेकर मीन तक हम सभी राशियों पर गुरु के प्रभाव का वर्णन करेंगे और जिन राशियों पर गुरु का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उनके लिए हम उपाय, पूजा और मंत्र भी बताएंगे। यह गोचर हमें अपनी दशा और अंतर्दशा को भी देखते हुए तब इस पर जाना है कि हमें ये गोचर हमारे लिए प्रतिकूल है या अनुकूल है। अगर आपकी दशा और अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही है तभी यह गोचर आपके लिए प्रभावशाली होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है मेष लग्न की कुंडली। आप देखें, आपके प्रथम भाव में अगर 1 नंबर लिखा है तो ये मेष लग्न की कुंडली है। गुरु इस मेष लग्न में 9th हाउस और 12 हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ के स्वामी होकर यानी भाग्य भाव और व्यय भाव के स्वामी होकर ये 4th हाउस यानी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं 2 जून को। गुरु यहाँ पर बैठकर वाहन, घर और माँ के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, आपके कंफर्ट जोन को और बढ़ाएंगे। अगर मेष लग्न वाले जातक बहुत दिनों से मकान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनका ये प्रयास सफल होगा। और अगर ये गाड़ी, मेष लग्न वालों में कोई भी गाड़ी लेना चाहता है, बहुत दिनों से उनका ये सपना था हम गाड़ी लें, ऐसा वो प्रयास कर रहे थे, तो वो भी सफल होगा। माँ के स्वास्थ्य में अगर बहुत दिनों से कोई सुधार नहीं हो रहा है तो माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और बट यहाँ पर गुरु थोड़ा सा आलसी स्वभाव ले आएगा। गुरु की जो 5वीं दृष्टि वो 8th हाउस में पड़ रही है। 8th हाउस हमारे आयु का होता है, तो मेष लग्न वाले जातकों की जो आयु है वो उसमें सुधार होगा, आयु बढ़ाएगा। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो आपको समझ में नहीं आ रही थी तो वो बीमारी किस कारण से है और क्या है वो निकल कर सामने आ जाएगी। अगर घर में कोई ऐसी गोपनीय बात है जो आपको नहीं पता है तो वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। गुरु की 7वीं दृष्टि 10th हाउस में पड़ रही है। 10th हाउस हमारा करियर होता है, ये करियर को दिखाता है। अगर मेष लग्न वाले जातक बहुत दिनों से प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अनुकूल समय है। गुरु की 9वीं दृष्टि 12 हाउस में पड़ रही है। 12 हाउस व्यय का भाव है। गुरु जहाँ बैठता है और जहाँ भी उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं उनके कारकत्वों में वो वृद्धि करता है, तो गुरु यहाँ पर व्यय को बढ़ाएगा। क्योंकि गुरु मेष लग्न में कारक है तो गुरु जो भी व्यय कर पाएगा वो मांगलिक कार्यों में कराएगा और धार्मिक यात्रा करवा सकता है। ऐसे ओवरऑल मेष लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा है। अब हम चलेंगे सेकंड वृषभ लग्न की ओर। अगर आपके 1st हाउस में 2 नंबर लिखा है तो ये वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न में गुरु 8th हाउस और 11th हाउस का स्वामी होकर 3rd हाउस में गोचर करेगा। गुरु यहाँ पर बैठकर भाई बहनों से मधुर संबंध बनाएगा। वृषभ लग्न वालों के अगर भाई बहनों से नहीं पट रही थी, अनबन थी, तो यहाँ पर बैठकर छोटे भाई बहनों से उनके रिश्ते अच्छे करेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, इनका ज्ञान बढ़ेगा। और यहाँ पर बैठकर गुरु धार्मिक यात्राएं भी छोटी मोटी करवा सकता है। गुरु यहाँ पर बैठकर इनकी 5वीं दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है। अगर वृषभ लग्न में कोई पार्टनरशिप पर कुछ काम करना चाहता था उसके लिए बहुत ही अच्छा गोचर है और शादी के लिए भी बहुत ही अच्छा गोचर है, अति उत्तम। गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव में उन्नति करेंगे। अगर भाग्य अभी तक इनका साथ नहीं दे रहा है तो पूरा भाग्य का साथ मिलने वाला है। गुरु की 9वीं दृष्टि इनकी इच्छा वाले भाव में पड़ रही है, यानी कि जो इनकी इच्छाएं और प्रबल होंगी, ये अपनी दृढ़ इच्छा से अपनी चीज़ों को पाने की और प्रयास करेंगे। तो वृषभ लग्न वालों के लिए ये गुरु का गोचर हम सम कहेंगे, ना ही अच्छा है और ना ही खराब है। अब हम चलेंगे अपने तीसरे लग्न यानी मिथुन लग्न की ओर। अगर प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न में गुरु 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड होकर इनके 2nd हाउस में गोचर करेगा। 2nd हाउस हमारे धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, हमारे कुटुंब का होता है। तो यहाँ पर बैठकर गुरु के जो सदस्य हैं, फैमिली मेम्बर हैं, इनसे इनकी अच्छी संबंध बनाएंगे, इनका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। जो अभी तक इनके बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे
इनके खर्चों में रोक लगेगी, इनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यहाँ बैठकर गुरु की 5वीं दृष्टि इनके 6th हाउस में पड़ रही है। 6th हाउस हमारे रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। तो इनके जो है शत्रु हैं वो बढ़ेंगे। इनके शत्रु अननेसेसरी इनके ज्ञान से, जब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, हमारा परिवार में अच्छा कम्युनिकेशन होता है, तो जलने वाले जो होते हैं वो और ज़्यादा जलते हैं। तो इस तरीके से इनके शत्रु और ज़्यादा बढ़ेंगे और जो ऋण है ये वो लेने की कोशिश करेंगे। और जो बीमारी है उसमें भी, अगर कोई ऐसी बीमारी है इनकी, जैसे गुरु जो है हमारे पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देता, तो खान पान में थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा अपने। गुरु यहाँ पर बैठकर इनकी 7th दृष्टि जो है 8th हाउस पे पड़ रही है। 8th हाउस हमारे गुप्त का होता है, ससुराल का भी होता है। तो यहाँ से इनके ससुराल के संबंध बहुत ही मधुर होंगे मिथुन लग्न वालों की। अगर वहाँ से नहीं इनकी बन रही थी तो अच्छे हैं। और कोई गुप्त धन इनको मिलने की, पैतृक संपत्ति है कुछ ऐसा, इनके मिलने के अच्छे चांसेस हैं। और गुरु यहाँ पर बैठकर जो हमारे कुटुंब है, जो परिवार के सदस्य हैं, उसमें कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं पता है, तो वो गुप्त चीज़ों को उजागर करता है। और गुरु यहाँ पर बैठकर आपकी आयु वाला ये स्थान है, तो आयु में वृद्धि करेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि 10th हाउस में पड़ रही है, हमारे करियर का होता है। तो अगर मिथुन लग्न वाले बहुत दिनों से अपना प्रमोशन का सोच रहे हैं या ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और इसके प्रबल चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो मिथुन लग्न वालों के लिए भी यह गोचर ना तो बुरा है और ना अच्छा, दोनों में सम है। तो हम इसको ओवरऑल सम कहेंगे। अब हम चलते हैं कर्क लग्न में। आपके 1st हाउस में अगर 4 नंबर लिखा है तो ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न में गुरु 6th हाउस और भाग्य भाव 9th हाउस का लॉर्ड होकर इनके 1st हाउस में गोचर करेगा, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। ये गुरु की उच्च की राशि होती है 4 नंबर। यहाँ पर गुरु 1st हाउस में बैठकर कर्क लग्न वाले जो जातक होते हैं उनको बहुत ज्ञानी बनाता है, कर्मठ बनाता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है। यहाँ पर बैठकर इनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला बनाता है। गुरु यहाँ पर बैठकर इनकी 5वीं दृष्टि इनके 5म भाव में पड़ रही है। 5म भाव ज्ञान है, बुद्धि है, संतान है। अगर इनकी जो शुरुआत की शिक्षा है बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर गुरु इसमें योग कारक हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। जो बच्चे होंगे वो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे। और गुरु की 7वीं दृष्टि इनके 7th हाउस में पड़ रही है। 7th हाउस जो है बिजनेस का होता है, पार्टनर का होता है। अगर ये कोई बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप पे तो ये बहुत ही अच्छा योग है। गुरु की 9वीं दृष्टि इनके 9th हाउस में पड़ रही है, जो भाग्य भाव है। भाग्य इनका पूरा साथ देगा। तो ओवरऑल कर्क लग्न वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा गुरु का गोचर है। इसमें ये जो भी करना चाहते हैं काम, अगर अपनी एजुकेशन को लेके, बच्चे को लेके या अपनी पार्टनरशिप को लेके, तो इनका भाग्य पूरा साथ देगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लग्न की ओर। अगर आपके 1st हाउस में 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न में गुरु जो है 5th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड होकर इनके 12 हाउस में गोचर करेगा। ये गुरु की उच्च की राशि है। गुरु यहाँ पर बुद्धि, ज्ञान और संतान का कारक होकर इनके जो है 12वें हाउस में गोचर कर रहा है। यहाँ पर बैठकर गुरु इनके खर्चे को और बढ़ाएगा। विदेश यात्रा, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक अनुष्ठान, चैरिटी, इस तरह की चीज़ें ये यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर बैठकर गुरु की जो 5वीं दृष्टि इनके 4th हाउस में पड़ रहे हैं, यानी इनके घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो सकता है। ये मांगलिक कार्य में, धार्मिक अनुष्ठान में खर्च कर सकते हैं। और उनकी जो है 7वीं दृष्टि इनके 6th हाउस में पड़ रही है। सिंह लग्न वालों के 6th हाउस में ये शत्रुहंता बनाता है यहाँ पर। और जातक जो है अपने कर्जों से छुटकारा पा सकता है। यहाँ पर गुरु के जो गोचर हो रहा है, गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है इससे, और यहाँ पर इनकी बीमारी भी यहाँ से खर्च होगी। मतलब इनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है और गुरु यहाँ बैठा है, तो ये खर्चे का भाव है, तो यहाँ से ये बीमारी भी कम होगी। गुरु की 9th जो दृष्टि है वो 8th हाउस पे पड़ रही है। 8th हाउस हमारे गुप्त स्थान का, गुप्त भाव का, आयु का होता है। तो यहाँ से जो इनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो आयु में वृद्धि करेगा। और कोई भी ऐसा जो
गुप्त यात्राएं हैं, गुप्त अगर ये दान करेंगे चीज़ों को तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो सिंह लग्न वालों के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लग्न की ओर। अगर आपके प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है तो ये कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न में गुरु 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होकर इनका गोचर इनके 11वें भाव यानी कि इनकी इच्छा वाले भाव पर हो रहा है। यहाँ पर गुरु 4 नंबर पर उच्च के होते हैं और इनकी 5वीं दृष्टि इनके 3rd हाउस पे, 7वीं दृष्टि इनके 5th हाउस में और उनकी 9वीं दृष्टि इनके 7th हाउस में पड़ रही है। यहाँ बैठकर गुरु इनके बड़े भाई बहन से इनके संबंध मधुर बनाएंगे और इनके मित्रों से इनके बहुत अच्छे संबंध होंगे और मित्र जो होंगे अच्छे मार्गदर्शक होंगे और इनकी जो इच्छाएं होंगी वो बहुत ही अच्छी दिशा में जाने वाली होंगी। इच्छाएं इनकी डबल हो जाएंगी क्योंकि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ की चीज़ों को, कारकत्व को वो बढ़ा देता है। और यहाँ पर बैठकर गुरु की जो 5th दृष्टि है वो इनके 3rd हाउस में पड़ रही है। 3rd हाउस में छोटे भाई बहन से भी इनका संबंध मधुर होगा। कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ से गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो 5th हाउस में पड़ रही है। इनकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक से ये अपना बहुत ही अच्छा मित्रों के बीच में सबसे मधुर संबंध बना के रखेंगे। अच्छी शिक्षा इनके प्राप्त करने के योग बन रहे हैं यहाँ पर। और गुरु की जो है 9वीं दृष्टि इनके 7th हाउस में पड़ रही है। अगर ये बिजनेस या पार्टनरशिप पे कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है गुरु का यह गोचर इनके लिए। तो कन्या लग्न वालों के लिए भी गुरु सम है और इनके लिए ये पार्टनरशिप के लिए, शिक्षा के लिए और भाई बहनों से इनके मधुर संबंध रहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट तुला लग्न की ओर। अगर आपके 1st हाउस में 7 नंबर लिखा है तो यह तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न में गुरु 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड होकर इनके 10th हाउस में गोचर कर रहा है। गुरु की 4 नंबर जो है गुरु की उच्च की राशि होती है। गुरु की यहाँ पे 5वीं दृष्टि इनके 2nd हाउस में पड़ रही है और गुरु की यहाँ से 7वीं दृष्टि इनके 4th हाउस में पड़ रही है और 10th हाउस में बैठकर गुरु यहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि से 6th हाउस को देख रहा है। गुरु इनके 10th हाउस में बैठकर तुला लग्न वालों को यहाँ पर 10th हाउस में इनके करियर को प्रोग्रेस करेगा। अगर ये प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 10th हाउस में बैठकर गुरु यहाँ पर प्रमोशन का बहुत ही अच्छा योग बनाते हैं। अगर तुला लग्न वाले प्रमोशन के लिए अपनी प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि इनके 2nd हाउस में पड़ रही है यानी कि धन संचय का योग बन रहा है। कुटुंब से, परिवार से अच्छे मधुर संबंध बन रहे हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि इनके 4th हाउस में पड़ रही है। अगर ये घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा तो इनके वो सारे काम होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि इनके 6th हाउस में पड़ रही है। यहाँ से इनके अगर ये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे चांसेस इनके बन रहे हैं। तुला लग्न वालों के लिए भी गुरु का यह गोचर अच्छा है, सम है, ना हम इसे अच्छा कहेंगे और ना ही हम इसे बुरा कहेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वृश्चिक लग्न की ओर। वृश्चिक लग्न में अगर आपके 1st हाउस में 8 नंबर लिखा है तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न में गुरु 2nd हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड होकर इनके 9th हाउस यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। वृश्चिक लग्न के गुरु मित्र कारक होता है। गुरु 4th हाउस यानी भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। गुरु यहाँ पर बैठकर इनको उच्च शिक्षा, पिता का साथ, पिता से अच्छे मधुर संबंध इनके बनेंगे। गुरु यहाँ पर बैठकर इनकी 5वीं दृष्टि इनके लग्न में पड़ रही है यानी कि ये धर्म की ओर, धार्मिक जो ज्ञान है अंतर्मन से, ये उसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और इनकी बातें जो है लोग ध्यान से सुनेंगे। आध्यात्म की ओर इनका झुकाव बढ़ेगा। गुरु यहाँ पर बैठकर इनकी 7वीं दृष्टि इनके 3rd हाउस में पड़ रही है। छोटे भाई बहन से मधुर संबंध होने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनकी अच्छी होने वाली है। धार्मिक यात्राएं दिखा रहा है। गुरु 9th हाउस में बैठकर इनकी 9वीं जो दृष्टि है वो इनके बुद्धि वाले घर यानी कि 5th हाउस में पड़ रही है। यहाँ से संतान, शिक्षा और बुद्धि को बढ़ाएंगे। अगर ये इन चीज़ों में प्रयास हैं तो इसमें बहुत सफलता मिलने वाली है। तो वृश्चिक लग्न के लिए गुरु का यह गोचर बहुत ही अच्छा
होने वाला है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लग्न यानी कि धनु लग्न की ओर। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो ये आपके धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न में गुरु फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न को और फोर्थ हाउस यानी कि घर, मकान, सुख, सुविधा, लग्जरी, इन दोनों का कारक होकर 8th हाउस में बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं। यहाँ से बैठकर इनकी 5वीं दृष्टि इनके 12 हाउस पर, 7वीं दृष्टि इनके 2nd हाउस पर और 9वीं दृष्टि इनके 4th हाउस पे पड़ रही है। 8th हाउस में बैठकर गुरु चूँकि योग कारक हैं, खुद यहाँ पर बैठकर गुरु आयु को बढ़ाते हैं। यहाँ पर बैठकर अगर गुप्त विद्या कोई जैसे कुंडली सीखना चाहते हैं या रिसर्चर बनना चाहते हैं, कोई भी ऐसे डॉक्टरेट है कुछ भी, तो इस टाइप की उच्च शिक्षा जो है यहाँ से अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आपको इसमें सफलता मिलने वाली है। यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि इनके 12 हाउस में यानी व्यय भाव में पड़ रही है। धार्मिक अनुष्ठान, मांगलिक कार्य, धार्मिक यात्राएं दिखा रहा है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो 2nd हाउस में बैंक बैलेंस, परिवार वालों से मधुर संबंध यहाँ पर दिखा रहा है। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 4th हाउस में, अगर नया मकान लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, माँ के स्वास्थ्य में सुधार, तो ये सारे आपके प्रयास सफल होने वाले हैं। धनु लग्न के लिए भी गुरु का यह गोचर अति उत्तम है। मकर लग्न में हम आते हैं। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो यह मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न में गुरु जो है 12 हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड होकर आपके 7th हाउस में गोचर कर रहा है। और यहाँ से इसकी 5वीं दृष्टि आपकी इच्छा वाले भाव यानी 11th हाउस में और 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर और 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है। यानी कि व्यय भाव का स्वामी होकर और 3rd हाउस का स्वामी होकर ये 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप पे खर्च करना चाहते हैं तो इसमें अच्छा खासा आपका खर्चा होने वाला। आप पार्टनरशिप पे कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप धार्मिक कोई काम करना चाहते हैं तो इस टाइप का भी काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। गुरु की 5th जो दृष्टि है ये पड़ रही है आपकी डिजायर वाली, आपकी इच्छाएं बहुत प्रबल होने वाली हैं। अगर आप कोई काम सोच रहे हैं तो वो इच्छा आपकी बहुत ज़्यादा होगी, आप वो करने में बहुत ज़्यादा प्रयासरत होंगे। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन से आपके मधुर संबंध होने वाले हैं। अगर उनसे आपका अभी तक आपके अच्छे संबंध नहीं थे तो अब गुरु का जो ये गोचर 2 जून से होने वाला है इसमें आपके संबंध अच्छे होंगे। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो लग्न में पड़ रही है। यानी कि आप धर्म की ओर अपने झुकाव महसूस करेंगे, एकांत आपको अच्छा लगेगा, धार्मिक चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि 3rd हाउस में पड़ रही, छोटे भाई बहन से आपकी अच्छे मधुर संबंध होने वाले हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होने वाला है, आपकी धर्म के प्रति जो रुझान है वो भी आपका बढ़ेगा और यहाँ पर बैठकर आपकी शिक्षा भी अच्छी होगी और धार्मिक यात्राएं भी आपकी छोटी मोटी होंगी। मकर लग्न वालों के लिए भी हम गुरु का गोचर सम कहेंगे। अब हम आते हैं फर्स्ट हाउस में अगर 11 नंबर लिखा है तो कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न में गुरु आपके 11th हाउस और आपके 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करता है और 6ठे हाउस में गोचर कर रहा है। ये 4 नंबर गुरु की उच्च की राशि होती है, यहाँ पर गोचर कर रहा है और इसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस में, 7वीं दृष्टि पड़ रही है 12 हाउस पे और 9वीं दृष्टि पड़ रही है 2nd हाउस पे। गुरु यहाँ पर बैठकर 6th हाउस में आपको आलसी बनाएगा, पेट संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी और आपकी जो इच्छाएं और 10th हाउस अगर आप अपने प्रमोशन चाहते हैं जॉब में तो वो होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, स्थान परिवर्तन यहाँ पर दिख रहा है। और गुरु की 7वीं दृष्टि 12 हाउस पे पड़ रही है। 12 हाउस हमारा लंबी यात्रा दिखाता है, यानी कि जॉब में आपके ट्रांसफ़र के योग पूरी तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पर यात्रा दिखा रहा है, व्यय दिखा रहा है। व्यय में अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा कोर्ट केस से चल रहा है तो ये यहाँ पर आपके फेवर में यहाँ पर दिखा रहा है और यात्राएं दिखा रहा है, यानी कि यहाँ स्थान परिवर्तन दिखा रहा है। गुरु का गोचर गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ रही है। 2nd हाउस जो हमारे धन का है, तो आप गुरु यहाँ 6th हाउस में बैठा। 6th हाउस हमारा कर्जे वाला भाव है और ये हमारा बैंक बैलेंस है, यानी कि आप कर्जा भी ले सकते हैं। कर्जा लेने के आपके प्रबल योग बन रहे हैं। यहाँ से कर्ज लेके आप
कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, या कुछ आपकी इच्छा है करने की तो वो, या एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो इस तरीके का आप ले सकते हैं, और परिवार से मधुर संबंध आपके बनेंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए भी ये गोचर सम है, ना इसको हम अच्छा कहेंगे और ना ही हम खराब कहेंगे। मीन लग्न वालों, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो ये मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न में 10th हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर गुरु इनके 5th हाउस यानी कि बुद्धि संतान वाले घर में बैठे हैं। गुरु की ये उच्च की राशि है, यहाँ बैठकर गुरु इनकी बुद्धि को बहुत तेज बनाएंगे। इनको कई भाषाओं का ज्ञान होगा। अगर ये इनके जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, ज्ञानी होंगे, और पुत्र संतान होने के चांसेस हैं। और गुरु यहाँ पर बैठकर इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो इनके 9th हाउस पे यानी भाग्य भाव में पड़ रही है। पिता से मधुर संबंध होंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इनकी जो 7th दृष्टि है वो इनके 11 नंबर मित्रों से इनके अब मधुर संबंध होने वाले हैं, और यहाँ पर बैठकर इनकी इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो इनके लग्न में पड़ रही है, यानी कि ये अपनी बुद्धि से, अपने सोच से, ये अपने जो है जहाँ पर ये पहुँचना चाहते हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं उनको ये पूरा करेंगे। तो मीन लग्न वालों के लिए भी ये गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला। गुरु ग्रह को और मजबूत करने के लिए हम गुरु के मंत्र का जप कर सकते हैं। हल्दी की माला से सुबह या शाम को 1 माला हल्दी की ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। हल्दी का तिलक लगाकर जब भी निकलें आप हल्दी का तिलक लगाकर निकलें, केसर का तिलक लगाकर निकलें, जो भी पॉसिबल हो। जिनका गुरु ज़्यादा खराब है वो नहाते समय थोड़ी सी हल्दी पानी में डालकर नहाएं। और ये सारा गोचर जो है आपका तभी अनुकूल आपको रिजल्ट देगा जब आपकी दशा और अंतर्दशा भी आपके अनुकूल चल रही हो। उसके अकॉर्डिंग ही आप देखकर पूरी कुंडली का विश्लेषण करके, और कुंडली में लग्न के अकॉर्डिंग गुरु आपका मित्र है, शत्रु है, वो इसका प्लेसमेंट क्या है, ये सब चीज़ें देखते हुए ही जो गोचर होता है वो अपना रिजल्ट देता है। आपको अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।